आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर हर खबर। खबर बरेली से है, जहां महानगर कॉलोनी के उमंग पार्ट 2 इलाके में गंदगी और प्रदूषण का अंबार लग गया है। नदी किनारे लगातार फेंके जा रहे कचरे और रात में जलाए जाने वाले प्लास्टिक ने स्थानीय लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। निवासियों का कहना है कि जहरीला धुआं उनके घरों तक पहुंच रहा है, जिससे बुजुर्गों और बच्चों में सांस लेने की दिक्कत, खांसी और एलर्जी जैसी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। लोगों ने बताया कि वे हर महीने कचरा निस्तारण का शुल्क नियमित रूप से AWS संस्था को देते हैं, बावजूद इसके सफाई व्यवस्था बदहाल है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि रात में प्लास्टिक कचरा जलाया जाता है, जिससे तेज बदबू और धुएं से पूरा इलाका जहरीली हवा में तब्दील हो जाता है। निवासी सौम्या द्विवेदी और मनीष द्विवेदी के नेतृत्व में कॉलोनी वासियों ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में कहा गया है कि यह मामला केवल गंदगी का नहीं, बल्कि जन स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा से जुड़ा है। वहीं नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि संबंधित क्षेत्र नगर निगम की सीमा में नहीं आता, इसलिए निगम वहां कार्रवाई नहीं कर सकता। इस बयान से कॉलोनी वासियों में नाराजगी और बढ़ गई है। अब उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। और मैं महानगर कॉलोनी में रहने वाला एक निवासी हूँ। हमारे यहाँ पर कम से कम 1600 लोग रहते हैं, 1600 परिवार रहते हैं। छोटी सी समस्या नहीं, बड़ी सी समस्या है जो विकराल रूप लेती जा रही है। हमारा एक छोटा सा, हमने इन चीजों को देखते हुए एक अभियान चला दिया है कि जो कचरा पड़ रहा है, यानी महानगर में मेंटेनेंस शुल्क तो हमसे लिया जाता है 700 रुपए हर घर से। महीने में लाखों करोड़ों रुपए ये लोग जमा करते हैं, लेकिन कचरा हमारे घरों के सामने जो फील्ड बनी है उसमें डाला जा रहा है। अभी जब हमने आपत्ति उठाई तो उन्होंने कह दिया कि साहब पिछले 3-4 सालों से जो चीजें हमारे सामने चल रही हैं और हमने कार्रवाई करी, नगर आयुक्त साहब से करा, डीएम साहब से करा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सबने कहा, ये नगर आयुक्त साहब ने कहा कि ये हमारे एरिया में नहीं आता, क्योंकि आपकी कॉलोनी नगर निगम में नहीं आती। अभी मौर्य साहब से अभी हमारी मीटिंग हुई, मैंने कहा सर आप लिखित हमें दे दीजिए कि सर आप इसमें आप कोई भी हमारी हेल्प नहीं कर सकते, एनडीसीएस की हम कोई हेल्प नहीं कर सकते। तो हम नगर मजिस्ट्रेट साहब के साथ में आए। अभी सर से बात होने के बाद में हमें थोड़ा ये एश्योरेंस मिला है। सर ने कहा है कि ठीक है हम कार्रवाई करेंगे, जो मौके पे मौजूदा है उसका मुआयना भी करेंगे। तो सर छोटी सी बात है कि एटलीस्ट ये कूड़ा जब जलता है, हमारे ही घरों का कूड़ा इकट्ठा करके डंप करके, और पड़ोस का एरिया जो महानगर का ही एक पार्ट है, धौरेरा माफी, उसका भी कूड़ा उस फील्ड में इकट्ठा होते होते इस तरीके से हो गया है, मरे हुए जानवर भी वहां पड़ रहे हैं, जलाए भी जा रहे हैं। तो उसकी बदबू से साहब हम 57-58 घर, बल्कि 100 घर बहुत परेशान है। इन चीजों को लेते हुए आज हम सभी बड़े बुजुर्गों के साथ में यहाँ आए हैं, एक अपील के साथ में। कुछ लोग ऐसे हैं जो कह लगे कि ऐसा है कि हमने बहुत प्रयास के लिए हमारी सुनवाई नहीं हुई, तो आप भी करके एक बार देख लो। तो हमारा मानना ये था कि इस बार हम प्रयास करते हैं, और अगर यहाँ सुनवाई नहीं होती है तो हम ऊपर के लेवल तक जाएंगे, हाई कोर्ट तक जाएंगे, और हो सकता है कि हम सीएम साहब और पीएम साहब तक की बात लेके जाए। बिकॉज कहते हैं ना, अगर आप स्मार्ट सिटी बनाना चाह रहे हो तो ग्रीन बरेली और क्लीन बरेली का अगर नारा दे रहे हो तो उसको जस्टिफाइड करो। सिंपल, मेरा यही कहना है। धन्यवाद जी। फिलहाल उमंग पार्ट 2 कॉलोनी के लोग जहरीली हवा और कचरे के बीच जीने को मजबूर हैं। सवाल यही है, आखिर बरेली में जिम्मेदारी कौन लेगा जब हर विभाग अपना पल्ला झाड़ रहा है।